जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आइए दोस्तों, आज सुनते हैं वैशाख मास महात्म्य अध्याय 5, जिसमें भगवान नारायण पुरुयशा को अपने दर्शन देते हैं और किस तरह भगवान उसे भगवत भक्ति का वरदान देते हैं। आइए प्रारंभ करते हैं वैशाख मास महात्म्य अध्याय 5। श्रुतदेव कहते हैं, परमात्मा भगवान नारायण 4 भुजाओं से सुशोभित थे। उन्होंने हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण कर रखे थे। वे पीतांबर धारण करके वनमाला से विभूषित थे। भगवती लक्ष्मी तथा एक पार्षद के साथ गरुड़ की पीठ पर विराजित थे। उनका दुस्सह तेज देखकर राजा के नेत्र सहसा मूंद गए। उनके सब अंगों में रोमांच हो गया और नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी। भगवत दर्शन के आनंद में उनका हृदय सर्वथा डूब गया। उन्होंने तत्काल आगे बढ़कर भगवान को साष्टांग प्रणाम किया। फिर प्रेम विहल नेत्रों से विश्वात्मा देव जगदीश्वर श्री हरि को बहुत देर निहार कर उनके चरण धोए और उस जल को अपने मस्तक पर धारण किया। उन्हीं चरणों की धोना रूपी श्री गंगा जी ब्रह्मा जी सहित तीनों लोगों को पवित्र करती है। तत्पश्चात राजा ने महान वैभव से, बहुमूल्य वस्त्र आभूषणों से, चंदन से, हार, धूप, दीप और अमृत के समान नैवेद्य से निवेदित आदि से एवं अपने तन, मन, धन और आत्मा का समर्पण करके अद्वितीय पुराण पुरुष भगवान विष्णु का पूजन किया। पूजा के बाद इस प्रकार स्तुति की, जो निर्गुण, निरंजन और प्रजापतियों के भी अधीश्वर हैं, ब्रह्मा आदि संपूर्ण देवता जिनकी वंदना करते हैं, उन परम पुरुष भगवान श्री हरि को मैं प्रणाम करता हूँ। शरणागतों की पाप राशि का नाश करने वाले आपके चरणारविंदों को परिपक्व योग वाले योगियों ने जो अपने हृदय में धारण किया है, यह उनके लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। बढ़ी हुई भक्ति के द्वारा अपने अंतःकरण तथा जीव भाव को भी आपके चरणों में ही चढ़ाकर वे योगी जन उन चरणों के चिंतन मात्र से आपके धाम को प्राप्त हुए हैं। विचित्र कर्म करने वाले आप स्वतंत्र परमेश्वर को नमस्कार है। साधु पुरुषों पर अनुग्रह करने वाले आपको प्रणाम है। प्रभो, आपकी माया से मोहित होकर मैं स्त्री और धन रूपी विषयों में भटकता रहा हूँ। अनर्थ में ही मेरी अर्थ दृष्टि हो गई है। प्रभु विश्वमूर्ते, जब आप जीव पर अपनी अनंत शक्ति परमेश्वर की कृपा करते हो, तभी उसे महापुरुषों का संग प्राप्त होता है, जिससे यह संसार समुद्र गोपपद के समान हो जाता है। ईश्वर, जब सत्संग मिलता है तभी आप में मन तथा बुद्धि का अनुराग होता है। मेरा समस्त राज्य जो मुझसे छिन गया है, वह भी आपका मुझ पर महान अनुग्रह ही है, ऐसा मैं मानता हूँ। मैं न तो राज्य चाहता हूँ, न पुत्र आदि की इच्छा रखता हूँ, न कोष की अभिलाषा रखता हूँ, अपितु मुनियों के द्वारा ध्यान करने योग्य जो आपकी आराधनीय चरणारविंद हैं, उन्हीं का नित्य सेवन करना चाहता हूँ। देवेश्वर जगन निवास, मुझ पर प्रसन्न होइए। इससे आपके चरण कमलों की स्मृति बराबर बनी रहे तथा स्त्री, पुरुष, पुत्र, खजाना एवं आत्मीय कहे जाने वाले सब पदार्थ जो मेरी आसक्ति है, वह सदा के लिए दूर हो जाए। भगवान, मेरा मन सदा आपके चरणारविंदों के चिंतन में लगा रहे। मेरी वाणी आपकी दिव्य कथा के निरंतर वर्णन के लिए तत्पर हो। मेरे ये दोनों नेत्र आपके श्री विग्रह के दर्शन में, कान कथा श्रवण में तथा जीभ आपके भोग लगाए हुए प्रसाद के आस्वादन में प्रवृत्त हो। प्रभु, मेरी नासिका आपके चरण कमलों की तथा आपके भक्तजनों के गंध विलेपन आदि की सुगंध लेने में, दोनों हाथ
आपके मंदिर में झाड़ू देने आदि की सेवा में, दोनों पैर आपके तीर्थ तथा कथा स्थान की यात्रा करने में तथा मस्तक निरंतर आपको प्रणाम करने में संलग्न हो। मेरी कामना आपकी उत्तम कथाओं में और बुद्धि अहर्निश आपके चिंतन करने में तत्पर हो। मेरे घर पर पधारे हुए मुनियों द्वारा आपकी उत्तम कथा का वर्णन तथा आपकी महिमा का गान होता रहे, इसी में मेरे दिन बीते। विष्णु, एक क्षण अथवा आधे पल के लिए भी ऐसा प्रसंग न उपस्थित हो जो आपकी चर्चा से रहित हो। हरे, मैं परमेष्ठी ब्रह्म का पद, भूतल का चक्रवर्ती राज्य और मोक्ष भी नहीं चाहता, केवल आपके चरणों की निरंतर सेवा चाहता हूँ, जिसके लिए लक्ष्मी जी तथा ब्रह्मा शंकर आदि देवता भी सदा प्रार्थना किया करते हैं। राजा की इस प्रकार स्तुति करने पर कमल नयन भगवान विष्णु ने प्रसन्न हो मेघ के समान गंभीर वाणी में इस प्रकार कहा, राजन, मैं जानता हूँ तुम मेरे श्रेष्ठ भक्त हो, कामना रहित और निष्पाप हो। नरेश्वर, मुझ में तुम्हारी दृढ़ भक्ति है और अंत में तुम मेरा सायुज्य प्राप्त करो। तुम्हारे द्वारा किए हुए इस स्तोत्र से मैं पृथ्वी पर जो लोग स्तुति करेंगे उन पर भी संतुष्ट होऊंगा, उन्हें मोक्ष और भोग प्रदान करूंगा। यह अक्षय तृतीया इस पृथ्वी पर प्रसिद्ध होगी, जिसमें भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हुआ। जो मनुष्य इस तिथि को किसी भी बहाने से अथवा स्वभाव से ही स्नान दान क्रिया करते हैं, वे मेरे अविनाशी पद को प्राप्त करते हैं। जो मनुष्य पितरों के उद्देश्य से अक्षय तृतीया को श्राद्ध करते हैं, उनका किया हुआ वह श्राद्ध अक्षय होता है। इस तिथि में थोड़ा सा भी पुण्य किया जाता है, उसका फल अक्षय होता है। नृपश्रेष्ठ, जो कुटुंबी ब्राह्मण को गाय दान करता है, उसके हाथों में सब संपत्तियों से वर्षा करने वाली भुक्ति और मुक्ति भी आ जाती है। जो वैशाख मास में मेरा प्रिय करने वाले धर्मों का अनुष्ठान करता है, उसके जन्म मृत्यु जरा भय और पाप को हर लेता हूँ। अनघ, यह वैशाख मास मेरे चरण चिंतन की ही भांति ऐसे सहस्त्रों पापों को हर लेता है, जिनके लिए शास्त्रों में कोई प्रायश्चित नहीं मिलता। राजा को यह वरदान देकर देवादिदेव भगवान जनार्दन सबके देखते ही देखते अंतर्धान हो गए। तदंतर राजा पुरुयशा सदा भगवान को अपने मन में बसाए हुए उन्हीं की सेवा में तत्पर रहकर इस पृथ्वी का पालन करने लगी। देव दुर्लभ समस्त मनोरथों का उपभोग करके अंत में उन्होंने चक्रधारी भगवान विष्णु का सायुज्य प्राप्त कर लिया। जो इस उत्तम उपाख्यान को सुनते और सुनाते हैं, वे सब पापों से मुक्त हो भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त करते हैं। आइए अब सुनते हैं शंख व्याध का संवाद और व्याध के पुनर्जन्म का वृतांत। श्रुतदेव जी कहते हैं, राजन, पंपा के तट पर कोई शंख नाम से प्रसिद्ध परम यशस्वी ब्राह्मण थे, जो बृहस्पति के सिंह राशि में स्थित होने पर कल्याणमयी गोदावरी नदी में स्नान करने के लिए मार्ग में परम पवित्र भीमरथी को पार करने के बाद दुर्गम जल शून्य एवं भयंकर निर्जन वन में धूप से विकल हो रहे थे। वैशाख का महीना था, दोपहर का समय था। वे किसी वृक्ष के नीचे जा बैठे। उसी समय कोई दुराचारी व्याध हाथ में धनुष धारण किए हुए वहां आया। ब्राह्मण के दर्शन से उसकी बुद्धि पवित्र हो गई और वह इस प्रकार बोला, उन्हें, मैं अत्यंत दुर्बुद्धि और पापी हूँ। मेरे ऊपर आपने बड़ी कृपा की है, क्योंकि साधु महात्मा स्वभाव से ही दयालु होते हैं। यहाँ मैं नीच कुल में उत्पन्न हुआ व्याध और कहाँ मेरी ऐसी पवित्र बुद्धि। मैं इसके लिए केवल आपको ही उत्तम अनुग्रह मानता हूँ। साधु बाबा, मैं आपका शिष्य हूँ, कृपा पात्र हूँ। साधु पुरुषों का समागम होने पर मनुष्य फिर कभी दुखों को नहीं प्राप्त होता। अतः आप मुझे अपने पाप नाशक वचनों द्वारा ऐसा उपदेश दीजिए, जिससे संसार बंधन से छूटने की इच्छा रखने वाले मनुष्य अनायास ही भव सागर से पार हो जाते हैं। साधु पुरुषों का चित्त सबके प्रति समान होता है। वे सब प्राणियों के प्रति दयालु होते हैं। उनकी दृष्टि में न कोई नीच न कोई उच्च,
न अपना न पराया। मनुष्य संतप्त होकर जब जब गुरुजनों से उपाय पूछता है, तब तब वे संसार बंधन से छुड़ाने वाले ज्ञान का उपदेश देते हुए सबका उपकार करते हैं। जैसे गंगा जी मनुष्यों के पापों का नाश करने वाली हैं, उसी प्रकार मूढ़ जनों का उद्धार करना साधु पुरुषों का स्वभाव माना गया है। व्याध के ये वचन सुनकर शंख ने कहा, व्याध, यदि तुम कल्याण चाहते हो तो वैशाख मास में भगवान विष्णु को प्रसन्न और संसार समुद्र से पार करने वाले जो दिव्य धर्म बताए गए हैं उनका पालन करो। मुनि श्रेष्ठ शंख प्यास से बहुत कष्ट पा रहे थे। दोपहर के समय उन्होंने सुंदर सरोवर में स्नान किया और युगल वस्त्र धारण करके मध्याह्न काल की उपासना पूरी की। फिर देव पूजा करने के पश्चात वैद्य के लाए हुए श्रमहारी और स्वादिष्ट केथ का फल खाया। जब वे खा पीकर सुखपूर्वक विराजमान हुए, उस समय वैद्य ने हाथ जोड़कर कहा, मुने, किस कर्म से मेरा तमोमय व्याध कुल में जन्म हुआ और किसके मेरी ये सद्बुद्धि, ये महापापात्मा में संगति प्राप्त की। प्रभु, आप ठीक समझे तो मैंने जो कुछ पूछा है वह तथा अन्य जानने योग्य बातें भी मुझसे कहिए। शंख बोले, पूर्व जन्म में तुम वेदों में पारंगत विद्वान ब्राह्मण थे। शाकल्य नगर में तुम्हारा जन्म हुआ था। तुम्हारा गोत्र श्रीवत्स तथा नाम स्तंभ था। उस समय तुम बड़े ही तेजस्वी समझे जाते थे, किंतु आगे चलकर किसी वेश्या ने तुम्हारी मति भ्रष्ट की और तुम उसकी आसक्ति में पड़ गए। उसके संग दोष से तुमने नित्य कर्मों को त्याग दिया और शूद्र की भांति घर आकर रहने लगी। यद्यपि तुम सदाचार शून्य, दुष्ट तथा धर्म कर्मों के त्यागी थे, तो भी तुम उस समय तुम्हारी ब्राह्मण पत्नी कांतिमती ने वेश्या सहित तुम्हारी सेवा की। वह सदा तुम्हारे प्रिय करने में लगी रहती थी। वह तुम दोनों के पैर धोती, दोनों की आज्ञा का पालन करती और दोनों से नीचे आसन पर सोती। इस प्रकार वेश्या सहित पति की सेवा करती हुई उस दुखिनी ब्राह्मणी का इस भूतल पर बहुत समय बीत गया। एक दिन उसके पति ने मूली सहित उड़द खाया और तिल मिश्रित निष्पाप भक्षण किया। उस अपथ्य भोजन से उसका मुंह पेट जलने लगा और उसे भयंकर उदर रोग हो गया। वह उस रोग से दिन रात जलने लगा। जब तक घर में धन रहा तब तक वेश्या भी वहां टिकी रही। उसका सारा धन लेकर पीछे उसे घर पर छोड़कर वेश्या तो क्रूर और निर्दयी होती ही है, उसे छोड़कर दूसरे के पास चली गई। तब वह ब्राह्मण रोग से व्याकुलचित होकर रोता हुआ अपनी स्त्री से बोला, देवी, मैं वेश्या के प्रति आसक्त और अत्यंत निष्ठुर मनुष्य हूँ, मेरी रक्षा करो। सुंदरी, तुम परम पवित्र हो, मैंने तुम्हारा कुछ भी उपकार नहीं किया। कल्याणी, जो पापी एवं निंदित मनुष्य अपनी विनीत पत्नी का आदर नहीं करता, वह 15 जन्मों तक नपुंसक होता है। महाभागे, दिन रात साधु पुरुष उनकी निंदा करते हैं। तुम साध्वी और पतिव्रता हो। मैं तुम्हारा अनादर करके पाप योनि में गिरूंगा। तुम्हारा अनादर करने से जो तुम्हारे मन में क्रोध हुआ, उससे मैं जल चुका हूँ। इस प्रकार अनुताप युक्त वचन कहते हुए पति से वह पतिव्रता स्त्री हाथ जोड़कर बोली, प्राणनाथ, आप मेरे प्रति किए हुए व्यवहार को लेकर दुखी न हों, लज्जा का अनुभव न करें। मेरा आपके ऊपर तनिक भी क्रोध नहीं है, जिससे आप अपने को इस तरह दुखी और जलता हुआ बतला रहे हैं। पूर्व जन्म में किए हुए पाप ही इस जन्म में दुख रूप बन करके आते हैं। जो उन दुखों को धैर्य पूर्वक सहन करती है, वह स्त्री साध्वी मानी जाती है और वही पुरुष श्रेष्ठ समझा जाता है। वह उत्तम वर्ण वाली स्त्री अपने पिता और भाइयों से धन मांगकर लाई और उससे अपने पति का पालन करने लगी। उसने अपने पति को ही साक्षात क्षीर सागर निवासी विष्णु ही माना। वह दिन रात पति के मल मूत्र साफ करती, उसके शरीर में पड़े हुए कष्टदायक कीड़ों को धीरे धीरे नख से खींचकर निकालती थी। ब्राह्मणी न रात में सोती न दिन में।
अपने स्वामी के दुख से संतप्त होकर वह दुखिनी सदा के लिए यही प्रार्थना किया करती थी कि प्रसिद्ध देवता और पितृ मेरे स्वामी की रक्षा करें, इन्हें रोगहीन और निष्पाप करें। मैं पति के आरोग्य के लिए चंडी देवी को भैंस का दही और उत्तम अन्न चढ़ाऊंगी। महात्मा गणेश जी की प्रसन्नता के लिए मोदक बनवाऊंगी। 10 शनिवारों का उपवास करूंगी तथा मीठा और घी नहीं खाऊंगी। मेरे पति रोगहीन होकर 100 वर्ष तक जीवें। इस प्रकार वह देवी प्रतिदिन देवताओं से प्रार्थना किया करती थी। उन्हीं दिनों कोई देवल नामक महात्मा वहां आए। वैशाख मास में धूप से पीड़ित होकर शाम के समय वह महात्मा उस ब्राह्मण के घर पधारे। ब्राह्मणी ने महात्मा के चरण धोकर उस जल को मस्तक पर चढ़ाया और धूप से कष्ट पाए हुए महात्मा को पीने के लिए शरबत दिया। प्रातः काल सूर्योदय होने पर मुनि जैसे आए थे वैसे ही चले गए। थोड़े दिनों के बाद उस ब्राह्मण को शनिपात हो गया। ब्राह्मणी सौंठ, मिर्च और पीपल लेकर के जब उसके मुंह में डालने लगी तब उसने अपनी पत्नी की अंगुली काट ली। उसके दोनों दांत सहसा सट गए और ब्राह्मणी की अंगुली का वह कोमल टुकड़ा उसके मुंह में ही रह गया। अंगुली काटकर उस वेश्या का ही चिंतन करता हुआ वह ब्राह्मण मर गया। तब उसकी पत्नी कांतिमती ने कंगन बेचकर बहुत सा ईंधन खरीदा और चिता बनवा करके वह साध्वी पति के साथ उसमें बैठ गई। उसने पति के रोगी शरीर को गाढ़ आलिंगन किया और अपने आप को चिता में जला दिया। शरीर त्याग कर वह सहसा भगवान विष्णु की धाम चली गई। उसने वैशाख मास में देवल मुनि को जो शरबत पिलाया और उनके चरणोदक को अपने शीश पर चढ़ाया था, उसी से योगगामिनी होकर परम पद को प्राप्त किया। तुमने अंत काल में वेश्या का चिंतन करते हुए शरीर को त्यागा था, इसलिए इस घोर व्याधि का शरीर पाया और हिंसा में आसक्त होकर सबको उद्वेग में डाला करते थे। तुमने वैशाख मास में मुनि को शरबत देने के लिए ब्राह्मणी को अनुमति दी थी। उसी पुण्य से आज वैद्य होने पर भी तुम्हें सब सुखों में से एकमात्र साधन धर्म विषयक प्रश्न पूछने के लिए यह उत्तम बुद्धि प्राप्त हुई है। तुमने जो सब पापों को हरने वाले मुनि के चरणोदक को शीश पर धारण किया था, उसी का यह फल है कि तुम वन में मेरे संग यहाँ बैठे हो। तो दोस्तों, यह था आज का महात्म्य। इससे अगला महात्म्य हम अगले अध्याय में जानेंगे। आइए अब सुनते हैं राई दामोदर की कथा। एक समय की बात है, एक छोटी सी लड़की वैशाख स्नान किया करती थी। वैशाख का महीना पूरा हुआ तब सब लोग कहने लगे कि गंगा जी जाएं या जमुना जी जाएं या हरिद्वार होकर आएं। तब उनमें से एक स्त्री बोली कि मैं तो यहीं पर राई दामोदर भगवान को जिमाऊंगी। सब पूछने लगे कि वे कैसे होते हैं। तब वह स्त्री बोली कि मोर मुकुट, गले में वैजंती माला और हाथ में पीतांबर, ऐसे होते हैं राई दामोदर भगवान। वह लड़की अपने घर आई और रसोई बनाने लगी। फिर घर के मंदिर में आई और बोली कि आओ मेरे भगवान जीमो। मंदिर में भगवान नहीं मिले तो वह मंदिर से शहर चली गई। शहर से वह जंगल चली गई और जंगल से पहाड़ों पर चढ़ने लगी और पुकारने लगी कि आओ मेरे राई दामोदर भगवान, आओ और जीमो। भगवान को पुकारते पुकारते शाम हो गई। भगवान लड़की को पहाड़ चढ़ते हुए देखकर बोले कि यह ऊपर से गिर जाएगी तो मर जाएगी और मेरे सिर हत्या का पाप लगेगा। इससे अच्छा इसे दर्शन देने ही होंगे। तब भगवान ने ब्राह्मण का रूप धारण करके उसके पास दर्शन दिए और कहा, चलो बेटी। तब वह बोली कि आप कौन हैं? तब वे बोले कि बेटा मैं तेरा भगवान हूँ, मुझे जिमा दो। लड़की बोली, नहीं नहीं, तुम मेरे भगवान नहीं हो सकते। ब्राह्मण बोला कि तेरे भगवान कैसे हैं? तब उसने कहा कि भगवान तो मेरे मोर मुकुट धारण करने वाले, गले में वैजंती माला पहने हुए और हाथ में पीतांबर लिए हुए हैं। ब्राह्मण बोला, अच्छा ऐसे हैं तेरे भगवान? वह बोली, हाँ हाँ हाँ, ऐसे ही है मेरे भगवान। अब भगवान ने लड़की के सामने अपना चतुर्भुज रूप दिखाया। तब वह लड़की बहुत खुश हुई और बोली कि हाँ तुम ही हो मेरे भगवान। अब आगे आगे वह छोटी सी लड़की भाग रही थी और पीछे पीछे भगवान आ रहे थे।
भागते भागते शंख की सहेलियों से बोली कि आज मेरे घर भगवान आए हैं। उनमें से किसी ने कहा चलो देखते हैं भगवान कैसे हैं, और किसी ने कहा कि यह तो ऐसे ही बोल रही है, बड़प्पन हाँक रही है। जिसके भाग्य में भगवान के दर्शन लिखे थे वह उनके घर आई और राई दामोदर भगवान के दर्शन किए। राई दामोदर भगवान ने लड़की के घर भोजन किया और खूब धन वैभव दिया। हे राई दामोदर भगवान, जैसे आपने लड़की को दर्शन दिए वैसे सबको देना, कहता न सुनता न हुकारा भरता न सारे परिवार को सुख संपत्ति देना। बोलो राई दामोदर भगवान की जय।